अब आम जन के लिए साइबर सुरक्षा किस तरह से निर्धारित है, आइए इस पे बात करते हैं। तो पहला एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स में कहता आया हूँ निरंतर काफ़ी वर्षों से लॉ इन्फोर्समेंट और गवर्नमेंट बॉडीज़ को, कि आप अपना पासवर्ड मजबूत रखो। ऐसा मत करिए कि आपने नवरात्रि के समय ईमेल बनाई थी तो आपने जय माता दी रखा हुआ है पासवर्ड, ऐसा बिल्कुल मत करिए। मजबूत पासवर्ड जो होता है उसमें अपर केस, लोअर केस कैरेक्टर, स्पेशल सिंबल सब कुछ होता है, ठीक है। उदाहरण के रूप में अगर मैं अपना नाम ही आपको बताऊं तो योगेश पंडित अगर मैं लिख रहा हूं अपना नाम, तो मैंने ओ की जगह 0 कर दिया, ई की जगह 3 कर दिया, एस की जगह मैंने डॉलर कर दिया कैरेक्टर को, एच की जगह हैशटैग कर दिया, ए की जगह @ कर दिया। तो ऐसे मैं अपने मजबूत बना सकता हूं अपने पासवर्ड को, लेकिन हमें पासवर्ड इतना भी जटिल नहीं बनाना है कि हमें याद ना रहे। तो मजबूत टफ पासवर्ड लेकिन आपको याद रहे। नियमित रूप से जो हमें सॉफ्टवेयर है अपडेट करना है, अज्ञात और अननोन हॉटस्पॉट्स और वाईफाई को हमें कनेक्ट नहीं करना है, फिशिंग स्कैम्स और सोशल इंजीनियरिंग अटैक से हमें बचना है। आजकल जो डिजिटल अरेस्ट के भी मैटर हो रहे हैं उसमें अगर हम ध्यान दें तो वो भी सोशल इंजीनियरिंग से कनेक्टेड है। डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है, लोग आपको कांटेक्ट करते हैं और आपको नकली पुलिस वाला या जज बन के आपको धमकी देते हैं या प्रेशर डालते हैं आप पे। इसमें सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट कहाँ इन्वॉल्व है मैं आपको बताता हूँ। वो आपसे ही पूछते हैं कि आपके घर में कौन है, बेटा या बेटी। आपने अगर बेटा बताया तो बोलेंगे उस पर रेप चार्जेस हैं, आपने बताया बेटी है तो बोलेंगे उसके कोई पार्सल में नारकोटिक कंटेंट जा रहा है। आप कुछ मत बताओ, जो पुलिस की प्रक्रिया उसके हिसाब से अगर कोई एफआईआर वाकई में असली में आपके विरुद्ध दर्ज की गई है तो संबंधित थाना आपको घर पहुंच सेवा देगा, आएगा आपसे कोई मिलने। वीडियो कॉल करके डिजिटल अरेस्ट करने का कोई प्रावधान कानून में मौजूद नहीं है, इसलिए लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें। आगे बढ़ते हैं। फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद है पिन और पासवर्ड से अपने डिवाइसेस को सुरक्षित करें। नियमित रूप से डेटा का बैकअप लें। अगर आपका फ़ोन खो भी जाता है या हैक हो जाता है तो आपका डेटा संरक्षित रहेगा। इसके बाद नियमित रूप से अपने वित्तीय खातों की निगरानी रखें। सुरक्षित सोशल मीडिया अकाउंट चलाएं। अगर अकाउंट नहीं चला रहे हैं सोशल मीडिया पे तो उनको डिलीट कर दें, बंद कर दें, सस्पेंड कर दें। अपने जो उपकरण हैं उनको एंटीवायरस से लैस रखें। IoT जिसको कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उदाहरण के रूप में आपके घर में अगर स्मार्ट बल्ब हैं, दुनिया भर के ऐसे डिवाइसेस हैं जो IoT चलते हैं, उदाहरण के रूप में अलेक्सा और अन्य डिवाइसेस, तो ये IoT श्रेणी में आते हैं। ये अगर इंटरनेट बंद भी है तो भी डेटा संरक्षित करके मैश नेटवर्क में दूसरे अलेक्सा डिवाइसेस को भेज रहे होते हैं या दूसरे अन्य IoT डिवाइसेस को भेज रहे होते हैं। जैसे उनको वाईफाई मिलता है या ओपन नेटवर्क मिलता है, ये इन्फॉर्मेशन उठा के आपकी सर्कुलेट कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं अपने जिस भी जगह पे वो सेंसर बनाया गया है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसको। तो इन चीज़ों से हमारे व्यक्तिगत सुरक्षा को हम लोग इंश्योर कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कार्यस्थल पर साइबर सुरक्षा कैसे हम इंश्योर करेंगे। तो आज के डिजिटल युग में देखिए व्यवसायों को साइबर अपराधियों से निरंतर खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जो कमजोरियों का लाभ उठाने की कोशिश ही करते हैं सिर्फ, जिनको हम लोग कहते हैं एक्सप्लॉइट्स, वल्नरेबिलिटीज। अलग अलग नाम है इसके, रूप एक ही है, 0 डे वल्नरेबिलिटीज, 0 डे एक्सप्लॉइट्स, ठीक है। तो इनके अलग अलग नाम है। और साइबर अपराधियों के लिए या सिक्योरिटी रिसर्चर्स के लिए, दोनों के लिए एक बड़ा कॉमन पोर्टल है एक्सप्लॉइट का डेटाबेस। वहाँ पर जाके ये लोग निरंतर ऐसी खामियों को ढूंढते हैं। तो पहला जो हमारा क्रम था वो निजी सुरक्षा के लिए था, पर्सनल डेटा सुरक्षण के लिए, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए। और दूसरा जो हमारा वो है, जो हमारा कंटेंट है वो है कार्यस्थल पर साइबर सुरक्षा। और दोनों सिंक्ड हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो ये जो स्टेप्स हैं जनरली सीसोस को हम कहते हैं कि आप फॉलो करो, बट इंडिविजुअली जो ऑफिसर्स हैं, इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स हैं, जो इसको इंश्योर करें कि आपके विभाग में चीज़ हो। मजबूत एक्सेस कंट्रोल हो, ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति कोई भी डेटा एक्सेस कर सके। सभी उपकरणों पर एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर स्थापित हो। सॉफ्टवेयर और सिस्टम को अपडेट रखें। फायरवॉल और जो IDS IPS है, जिसको कहते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, इनको आप सुनिश्चित करें, स्थापित रखें। अपने लॉगिन के लिए मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, तो हमेशा ही जाता है। ईमेल संचार और संवेदनशील डेटा को इनक्रिप्टेड करके रखें। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, किसी भी तरह का आपका सेंसिटिव डेटा मूव हो रहा है, इनक्रिप्ट करके रखें उसे। सुरक्षित फाइल शेयर करें, उसके लिए प्रोटोकॉल इनेबल करें। कार्यस्थल पर व्यक्तिगत उपकरणों का उपयोग को सीमित करें, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। और अगर हमारी माने, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ, अगर हमारे विचार या ऑर्गेनाइजेशन के भी विचार हो सकते हैं और मेरे पर्सनल विचार तो हैं ही, ऑफिशियल लोगों को ऑफिशियल डिवाइसेस मिलने चाहिए। खासकर जो हम ई-वेस्ट की अगर बात करें, डी-गॉजिंग की बात करें, तो डिवाइस अगर उपयोग में नहीं है तो उसका सुरक्षित डिस्पोजल और रीयूज़ बहुत ज़रूरी है। या तो उसको पूरी तरह डिस्पोज कर दिया जाए, उसको रीयूज़ किया जाए। और कौन से डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं, ऑफिशियल डिवाइसेस तो ऑफिशियल काम, पर्सनल डिवाइसेस तो पर्सनल काम। ये गैप आप जैसे डायनेमिक लोग इंश्योर कर सकते हैं कि जिसका पालन हो।
सभी कर्मचारियों के लिए क्लीन डेस्क और क्लीन स्क्रीन पॉलिसी को बढ़ावा दें। बता देता हूँ क्लीन डेस्क क्लीन स्क्रीन पॉलिसी क्या होती है। आप अपने कार्यस्थल से लंच ब्रेक हुआ, आप उठ के चले गए, आपका कंप्यूटर खुला हुआ है, ईमेल खुला हुआ है, यहाँ पे जरूरी पासवर्ड लिखे हुए हैं, यहाँ पे आज एक महत्वपूर्ण फाइल आई है जो सीनियर अधिकारी ने भेजी थी। ऐसे हालातों में ऑफिस लोग छोड़ के जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये मैं किसी एक स्टेट का उदाहरण नहीं दे रहा, मैं आपको नेशनल लेवल बता रहा हूँ, किसी के साथ भी हो सकता है। आप अपने टेबल से उठ के जाएं, अपना डेस्क साफ रखें, स्क्रीन लॉक करके जाएं, चाहे आप उसको पेन ड्राइव से लॉक करके जाएं, लॉग ऑन की से, या पासवर्ड लॉक करके जाएं। स्क्रीन पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिखनी चाहिए। टेबल पे कई लोग जो बड़े बड़े कांच लगा के नीचे पासवर्ड फंसा के रखते हैं, ऐसा ना करें। ये बार बार हम लोग इसकी पुष्टि करते हैं निरंतर ट्रेनिंग्स के द्वारा भी, आप लोग भी इसका ध्यान रखें। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस और वेंडर एक्सेस का प्रबंधन ज़रूर करें। अभी आजकल नया इसमें और एक एड ऑन आ गया है SBOM के नाम से, सॉफ्टवेयर बिल ऑफ मटेरियल्स की जो गाइडलाइंस आई हैं सर्ट की, उसकी भी पुष्टि करें। इसकी एडवाइजरी भी हमारी वेबसाइट cert.mp.gov.in पर डाली गई है, शेयर की गई है, और सर्ट इनकी वेबसाइट पर भी ये मौजूद है। हमने सीखा कि सतर्क रहना, सही आदतें अपनाना और खतरे पहचानना ही हमारी असली साइबर सुरक्षा है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं।